अरे मोहन, 2 किलो शक्कर तो देना। ये लीजिए। अरे वो मोहन क्या है ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं है और घर में चाय बन रही है और चीनी खत्म हो गई, इसलिए तुम्हारे पास आ गया। तुम पैसे कल लेना। वैसे भी हम कहाँ भागे जा रहे हैं, इसी गांव के तो है। कोई बात नहीं भाई, तुम कल पैसे दे देना। थोड़ी देर बाद मोहन की दुकान पर सुरेश नाम का आदमी आता है और बोलता है, अरे मोहन, 1 किलो चावल देना। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, चावल के पैसे नहीं दिए। माफ करना मोहन, मेरे पास पैसे नहीं है और घर में खाने का दाना तक नहीं है। अगर आज तुमने यह चावल नहीं दिए तो आज मेरे पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम बाद में पैसे दे देना। दूसरे दिन सुरेश फिर से आता है और उधारी पर सामान लेकर जाता है। ऐसा वह लगातार करने लगता है। अरे भाई, तुम लोगों को इतना उधार देते फिरते हो, इसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होता है क्या? और सामान लाने के लिए धन कहाँ से आता है? सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा से मेरी दुकान बहुत अच्छी चलती है और जिसे जरूरत होती है मैं उसे उधारी पर सामान दे देता हूँ। वैसे भी वह लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, आज न कल उधारी चुका ही देंगे। जरूरत के समय तो दूसरों की सहायता करनी चाहिए ना। अभी सुरेश को ही देख लो, बेचारा कितनी तंगी में चल रहा है। अगर आज मैं चावल देने से इनकार कर देता तो उसका परिवार भूखा सोता। मोहन, तुम बहुत भोले हो। शायद तुम नहीं जानते, सुरेश के पास पैसे होते हैं, लेकिन वह जानबूझकर तुम्हें पैसे नहीं देता। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कल ही सुरेश ने नया पंखा लिया है और हमारे गांव में शर्मा के लड़के की शादी है ना, उसकी शादी के लिए तो उसने नए कपड़े तक बनवा लिए और तुम कहते हो कि उसके घर में खाने तक को अनाज नहीं। वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वह बड़ी चालाकी से तुम्हारा सामान लेकर जाता है। अच्छा तो ये बात है, कल आने दो, उससे बताता हूँ। ये क्या, तुम आज भी मुफ्त में सामान लेकर आ गए? हाँ भाग्यवान, हमारे गांव में मोहन नाम का जो बकरा है वह रोज मेरी बात में आ जाता है। मैं उसके सामने थोड़ा सा रो देता हूँ और वह मुझ पर तरस खाकर उधारी पर मुझे सामान दे देता है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? वह कब तक तुम्हें सामान देगा? कभी ना कभी तो तुम्हें उसके पैसे देने ही होंगे। अरे तुम चिंता मत करो, मैं और उस मोहन के पैसे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी उसकी दुकान तो बहुत अच्छी चल रही है। थोड़ा सा सामान मुफ्त में दे देगा तो उसका क्या ही चला जाएगा। अगर उसने पैसे मांगे भी मैं उसके सामने रोकर दिखावा कर दूंगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। वह बेवकूफ तुरंत मान जाएगा और खुद ही कहेगा कि कोई बात नहीं, बाद में दे देना। और वह गांव में सिर्फ मुझे ही थोड़ी उधारी देता है। और भी लोग हैं, कल तुम देखना, कल मैं उसे 5 किलो गेहूं मुफ्त में लेकर आता हूँ। दूसरे दिन सुरेश फिर मोहन की दुकान पर जाता है और 5 किलो गेहूं मांगता है। सुरेश, अब मैं तुम्हें सामान तभी दूंगा जब तुम मेरे पुराने पैसे लौटा दोगे। अब तक तुमने पूरे आप 500 रुपए का सामान मुझे उधारी पर ले लिया है। वह पैसे चुका दो, फिर ही मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ऐसा मत कहो मोहन, मेरा बेटा बहुत बीमार है और उसे बहुत भूख लगी। घर में खाने के लिए एक ताना अनाज तक नहीं है, सारा कुछ खत्म हो गया है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरा बेटा भूखा मर जाएगा। मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ। बस करो सुरेश, और कितना झूठ बोलोगे? भगवान ना करे कि तुम्हारा बेटा सच में ही बीमार हो जाए। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? चंद रुपए बचाने के लिए तुम इतना गिर सकते हो? मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम जानबूझकर मेरे पास आकर मुफ्त में सामान ले जाते हो। अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरे पैसे देने ही होंगे। आज तुम्हें कोई सामान नहीं दूंगा। अरे 5 किलो गेहूं तो मांगा है, पूरे गेहूं की बोरी तो नहीं मांगे। थोड़ी सी मदद कर दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पूरे गांव में मैं ही एक अकेला हूं जो तुमसे उधारी लेता फिरता हूं। और भी तो लोग हैं, उन लोगों को भी तुम उधारी देते हो। हाँ देता हूं, लेकिन वह लोग तुम्हारी तरह नहीं है। उन सब ने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन एक तुम ही ऐसे हो जिसने मुझे आज तक उधारी के पैसे नहीं लौटाए। तुमने झूठ बोल बोल कर मुझे सामान लिया है। अगर सचमुच तुम्हें जरूरत होती तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर देता, लेकिन तुमने झूठ बोला है और यह गलत है। अच्छा, तो तुम मुझे सामान नहीं दोगे? देख लेना, जिस दुकान के भरोसे तुम इतना अकड़ के बोल रहे हो ना, एक दिन वही दुकान बंद हो जाएगी, तब तुम्हें समझ आएगा।
तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे मेरे कर्मों पर और मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मैं तुम जैसे लोगों को उधारी देता फिरूंगा तो जरूर मेरी एक दिन दुकान बंद हो जाएगी। अब निकलो यहां से, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हुआ, आज खाली हाथ आ गए? हाँ भाग्यवान, उसे मेरे बारे में पता चल गया है। आज तो उसने साफ साफ सामान देने से मना कर दिया। आज तो उसके तेवर कुछ अलग ही थे। बड़ा अकड़ के बात कर रहा था। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसकी यह अकड़ उसकी दुकान की वजह से है, जो बहुत चल रही है। उससे उसे अच्छा मुनाफा होता है। आज जिस तरह से उसने मुझसे बात की, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर उसकी दुकान ना उसे छीन ली तो मेरा भी नाम सुरेश नहीं। वैसे तुम करने क्या वाले हो? मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। तुम देख लेना। उसी दिन सुरेश रात में चोरी छुपे मोहन की दुकान पर जाता है और अनाज में मिलावट करके आता है। 2 दिन बाद का आदमी आता है। ए मोहन, बाहर निकल। तूने अनाज में क्या मिलाया था? तेरे दुकान का आटा खाकर मेरे घर के सारे लोग बीमार पड़ गए। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? भला मैं अनाज में कुछ क्यों मिलाऊंगा? हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैं इनके यहाँ से चावल लेकर गई थी। उस चावल में दूसरे भी नकली मिलावटी चावल। सुरेश यहाँ बातें सुन बहुत खुश हो जाता है और बीच में आकर बोलता है, छी छी मोहन, तुम चंद रुपए के लिए इतना गिर सकते हो, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। तुम पैसों के लालच में आकर दूसरों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारे इस मिलावटी खाने से किसी की जान भी जा सकती थी। सब लोग तुम पर भरोसा करते हैं और तुमसे सामान खरीदते हैं, और तुमने उनके साथ ऐसा किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सब झूठ है। आप सब लोग मेरे बातों पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं इतने सालों से दुकान चल रहा हूं। मैंने बहुत ईमानदारी से यह दुकान चलाई है। मैंने कभी बेईमानी नहीं की। झूठ मत बोल। अब सबको तेरी सच्चाई पता चल गई है। अब तेरा झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। भाई लोग देख क्या रहे हो? इसने हमारे बच्चों की जान से खिलवाड़ किया है। इसको सबक मिलना ही चाहिए। मारो इसे। नहीं नहीं, रुक जाओ। सब इस बात का फैसला पंचायत में होगा। सरपंच जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। इसने लालच में आकर यह सब कुछ किया है। वही मैं सोचूं कि लोगों को उधार क्यों देता फिरता है। इसके पास इतने पैसे कहां से आता है जो इसकी दुकान हमेशा भरी रहती है। पता नहीं कब से यह लोगों को ऐसे ही ठगता आ रहा है। यह लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए। कोई बेईमानी नहीं की और ना ही मैं ऐसा करने की कभी सोच सकता हूं। रही उधारी देने की बात, वह तो मैं लोगों की मदद करता था। किसी के पास पैसे रहते थे तो किसी के पास नहीं रहते थे, इसलिए मैं उनकी मदद कर देता था। यह गलत है सरपंच जी, मेरे साथ यह अन्याय है। आज तक कभी किसी की मेरे पास शिकायत नहीं आई। मेरा सामान हमेशा अच्छे दर्जे का होता है। फिर आज ही क्यों? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच जी, यह झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अनाज में मिलावट करते हुए। इस बात का मैं गवाह हूं। आज से ही नहीं, यह कई दिनों से मिलावट करता आ रहा है। लेकिन शायद तब कम मिलावट करता था, इसलिए पकड़ा नहीं गया। लेकिन अब यह लालच में जाकर ज्यादा मिलावट कर रहा है, इसलिए लोगों की तबीयत खराब होने लगी। सुरेश, मैंने तुम्हें उधारी देने से मना किया, इसलिए तो झूठ बोल रहा है ना? कहीं यह सब तूने तो नहीं किया? राम 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 सरपंच जी, देखिए तो जरा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दुकान तेरी है, मेरी नहीं। मिलावट तू करता है और तेरी हिम्मत, तू मुझ पर इल्जाम लगाता है। सरपंच जी, इसकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए। ये पूरी तरह से फंस चुका है, इसलिए अब झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। क्यों गांव वालों, मैं सच कह रहा हूं ना? इससे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूं इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। मोहन को सजा मिलनी चाहिए। इससे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। इसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो। मोहन, हम तुम्हें भला आदमी समझते थे, लेकिन तुम इतनी घटिया किस्म के आदमी निकलोगे ये हमें नहीं पता था। तुमने गांव वालों की जान से खिलवाड़ किया है। सारे लोग तुम पर भरोसा कर तुम्हारे दुकान से सामान ले जाते थे। आज उनकी जान पर बनाई है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने पैसों के लालच में आकर लोगों को धोखा दिया है।
उनके साथ बेईमानी की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें अभी इसी वक्त ये गांव छोड़कर यहां से जाना होगा। तुम्हें गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। सरपंच जी, मैं बेकसूर हूं, मेरी बात तो सुनिए। ऐसा मत कीजिए। मैं कहां जाऊंगा? वह दुकान ही तो मेरी कमाई का जरिया है। मैं क्या काम करूंगा, कहां रहूंगा? मेरे बारे में कुछ सोचिए सरपंच जी। वह तो तुम्हें बेईमानी और धोखाधड़ी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब हमने फैसला सुना दिया है और सारे गांव वालों को भी ये फैसला मंजूर है। तुम्हें यहां से जाना ही होगा। मोहन निराश हो जाता है और अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर चला जाता है। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। आपने कितनी ईमानदारी से कितने सालों से ये दुकान चलाई है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये सब हुआ तो हुआ कैसे? और ये सब इल्जाम आप पर कैसे लग गया? मैं नहीं जानता कोमल, लेकिन यह जरूर किसी की चाल है। मुझे तो सुरेश पर ही शक है। उस दिन मैं सुरेश को उधारी देने से मना किया था। जरूर उसने ही यह सब किया है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि लोगों को उधारी देना अच्छी बात नहीं है। आपने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा था। अब देख लिया, आपने इतने दिनों तक उसकी मदद की, बदले में उसने आपको क्या दिया? अब जो हुआ सो हुआ कोमल, हमें अपने रहने का इंतजाम करना होगा। कोमल और मोहन दूसरे गांव में जाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हमने रहने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन अब हमें पैसों का इंतजाम ही करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ काम तो देखना ही पड़ेगा। सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, मैं समोसे बहुत अच्छे बना लेती हूँ। मैं समोसे बनाकर आपको दे दिया करूँगी और आप बाजार जाकर उन्हें भेज दिया करना। उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ कोमल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हम यही करते हैं। कोमल मोहन को समोसे बनाकर देती है और समोसे लेकर मोहन बाजार में बेचने के लिए बैठ जाता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे, स्वादिष्ट समोसे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। समोसे ले लो। अरे भाई, समोसे तो देना। ये लीजिए भाई साहब, खाकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है, आपको मजा आ जाएगा। अरे वाह, तुम्हारे समोसे तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। खाकर मजा आ गया, बहुत अच्छे। ये लो तुम्हारे पैसे। मोहन के यहाँ ग्राहक आने लगते हैं और इस दिन उसकी अच्छी कमाई होती है। कोमल भी बहुत खुश हो जाती है। दूसरे दिन फिर मोहन बाजार में समोसे बेचने जाता है। तभी वहाँ पर सुरेश आ जाता है। मोहन के पास लोगों की भीड़ देखकर सुरेश बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, अरे तुम लोग यह क्या कर रहे हो? इसे समोसे मत खरीदो, ये एक नंबर का बदमाश है। तुम लोग नहीं जानते, इससे हमारे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाला गया है। इसकी पहले किराने की दुकान थी, उसमें यह लालची आदमी मिलावट करके बेचता था और लोगों की जान से खेलता था। इसने जरूर समोसे में भी कुछ न कुछ मिलाया होगा। इससे समोसे लेना मतलब जान जोखिम में डालना है। ऐसे गंदे आदमी से समोसे मत खरीदो। लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और सारे लोग चले जाते हैं। क्यों मोहन, कैसी रही? अब तो तेरे समोसे भी कोई नहीं खरीदेगा। अगर उसे दिन तूने मुझे उधार दे दिया होता तो आज तुझे ये सब भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन तुझे तो बड़ी अकड़ थी। अब क्या हो गया? कहां गई तेरी दुकान जिस पर तुम्हारा इतराकर बैठा करता था? और अब तो समोसे बेच रहा है। देख लेना, तेरे समोसे भी कोई नहीं खरीदेगा। तुझे तो भूखे मरने की नौबत आएगी। एहसान फरामोश कहीं के, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे साथ यह सब कर रहा है? मैंने तेरी कितनी बार मदद की, उसके बदले में तूने मुझे यह दिया? तेरे जैसा एहसान फरामोश मैंने आज तक नहीं देखा। भूल मत, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन तुझे तेरी किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी। कोई मुझ पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि किसने क्या किया है। तुझे इस बात की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर मोहन वहाँ से चला जाता है। ये क्या, आज समोसे नहीं बिके? समोसे सारे बिक जाते हैं, लेकिन वह सुरेश वहां भी आ गया। और मोहन ने कोमल को सारी बातें बताई। दूसरे दिन मोहन फिर समोसे बेचने गया। तभी एक बूढ़ी औरत उससे नीचे गिरी हुई दिखाई दी। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों गिरी गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपका घर कहाँ पर है? हाँ बेटा, मुझे चक्कर आ गए थे।
मेरा घर पास में ही है। कोई बात नहीं, मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मोहन उस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ने चला जाता है। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने मेरी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वापस आकर देखता है तो उसके समोसे की टोकरी वहाँ पर नहीं होती। हे भगवान, मेरी समोसे की टोकरी कौन उठाकर ले गया? अब मैं क्या करूँगा, क्या बेचूंगा? आज तो मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मोहन उदास होकर घर चला जाता है और कोमल को सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी, ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखे लेना, एक न एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये बुरा समय चल जाएगा। आप हिम्मत रखे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मोहन फिर से समोसे लेकर बाजार जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर बोलता है, भाई, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मेरी एक मदद करोगे? मेरे यहाँ बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, जिन लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं। आज उनके खाने के लिए मैं कोई इंतजाम नहीं कर पाया। आज वह सारे बच्चे भूखे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम मुझ पर उपकार करोगे? मुझे उन बच्चों के लिए यह समोसे चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब भी पैसों का इंतजाम हो जाएगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए कृपया मुझे यह समोसे दे दो। वह बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। मोहन को उस पर दया आ जाती है और मोहन बिना कुछ सोचे सारे समोसे उसे दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आज तुमने मुझे यह समोसे दिए हैं। देख लेना, एक दिन ऊपर वाला तुम्हें इसके बदले बहुत कुछ देगा। तुम्हें ईश्वर सदा खुश रखे। मैं चलता हूँ। फिर मोहन आज भी खाली हाथ घर लौटता है। क्या हुआ जी? पता नहीं कोमल, ईश्वर मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। आज भी मुझे कुछ नहीं मिला। आज मुझे एक आदमी मिला था जिसने अनाथ बच्चों के लिए समोसे मांगे। बेचारे भूख से तड़प रहे थे। मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने सारे समोसे दे दी। मुझे माफ करना कोमल, आज भी मैं 1 रुपए तक नहीं ला सका। दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। सुनिए जी, घर में तो अनाज बिल्कुल भी नहीं है। सुबह जो मैंने समोसे बनाए थे, बस वही 4 समोसे पड़े हैं। मुझे लगा आप आते समय अनाज लेकर आप आओगे, तब खाना बनाऊंगी। लेकिन आप तो आज भी कुछ भी नहीं ला पाए। अब वो समोसे खाकर ही सोना पड़ेगा। बाहर तेज बारिश शुरू होने लगती है। तभी उनके घर एक बाबा आते हैं। बेटा, मेरी एक मदद करोगे? बहुत बारिश हो रही है। मैं इस बारिश में घर नहीं जा सकता। क्या मैं आज की रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप यहाँ रुक सकते हैं। वैसे भी बहुत तेज बारिश है। आप इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? आप यहीं रुक जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वो बाबा मोहन के घर रुक जाता है। मोहन बोलता है, बाबा, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ बेटा, भूख तो बहुत लगी है। अगर कुछ खाने को होगा तो दे दो। जी बाबा, मैं अभी लेकर आया। कोमल, मुझे लगता है जो समोसे बच्चे हैं वह भी हमारे हिस्से के नहीं हैं। अब यह बाबा जो आ चुके हैं, यह समोसे अब उनके हिस्से के हैं। घर आए मेहमान को हम ऐसे भूखे नहीं रख सकते, भले ही हमें भूखा क्यों ना रहना पड़े। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक काम कीजिए, अब यह सब समोसे बाबा को दे दीजिए। कोई बात नहीं, आज हम भूखे ही रह लेंगे। फिर मोहन वह सारे समोसे बाबा को दे देता है और बाबा वह समोसे खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब मोहन और कोमल आकर देखते हैं तो बाबा अपनी जगह पर नहीं होते। उनकी जगह पर सोने के सिक्कों से भरा मटका रखा होता है। दोनों यह देखे दंग रह जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के, और वह बाबा कहाँ गए? दोनों मिलकर बाबा को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा उन्हें दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। दोनों घर वापस आ जाते हैं। कोमल, इसका मतलब वह कोई बाबा नहीं, साक्षात हमारे लिए भगवान ही थे। उन्होंने हमें ये धन दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं ना कहती थी कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आपने हमेशा दूसरे की मदद की है और हमेशा दूसरे के बारे में। मैंने पहले सोचा है, हमेशा सच्ची और ईमानदारी से अपना जीवन जिया है। भला ईश्वर आपके साथ बुरा कैसे हो सकता है? आज प्रभु ने हमारी सुन ली। आज उन्हें हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है। वह ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको कोटि कोटि प्रणाम। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी ही बदल जाती है। मोहन अब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। उसके पास खेत खलियान, बड़ा सा घर, सब कुछ होता है। एक दिन मोहन को एक आदमी भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। मोहन उसके पास चाकर देखता है तो वह आदमी कोई और नहीं, सुरेश ही होता है। अरे सुरेश, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम भीख मांग रहे हो? सुरेश मोहन को देखकर चौंक जाता है। उससे बहुत बड़ा धक्का लगता है। क्या बताऊं, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसकी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत पैसे मांगे हैं। उसके इलाज के लिए मेरे खेत तक बिक गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, इसीलिए भीख मांग रहा हूँ। तुम उठो यहाँ से, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज कराऊंगा। वह जरूर ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मोहन सुरेश के बच्चे का इलाज करवाता है और सुरेश को थोड़े बहुत पैसे भी देता है। मोहन, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरे किए की सजा मिली है। ये मेरे ही कर्मों की सजा है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुझे गांव से निकलवाया, वह भी सिर्फ मेरी वजह से। तेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी तूने मेरी मदद की, मेरे बच्चे की जान बचाई। आज तू मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने ये सब गुस्से में आकर किया था। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। सुरेश, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना, यही काफी है। मैंने तुझे माफ किया। अब तू घर जा और घर जाकर अपने बेटे की देखभाल करना, और किसी की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगा। आज तुम भी मेरे साथ चलोगे। मैं सारे गांव वालों के सामने, सारे पंचायत के सामने तुझसे माफी मांगकर सबकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। सुरेश मोहन को गांव लेकर जाता है और सारे लोगों के सामने माफी मांगता है। सुरेश, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो? तुमने बेचारे मोहन को इस गांव से निकाल दिया जब उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। गांव वालों, मारो इसको। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी बात सुनिए। सुरेश को उसके लिए सजा मिल चुकी है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। आप लोग उसे छोड़ दीजिए। अब सुरेश पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर होता तो सारे गांव वालों के सामने सच नहीं बताता। मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब उसको माफ कर दो। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसको अपना सबक मिल चुका है। सारे गांव वाले मोहन की बात मान लेते हैं। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मोहन। सचमुच तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। देखा कोमल, जब भी किसी के साथ बुरा होता है तो वो ऐसा ही नहीं होता है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। रात के बाद सवेरा जरूर होता है। अगर हम ये गांव छोड़कर नहीं गए होते तो आज हमारे पास इतना कुछ नहीं होता, इतना धन भी नहीं होता। अच्छे दिन देखने के लिए बुरे दिन भी देखना जरूरी है। भगवान किसी न किसी रूप में परीक्षा अवश्य लेते हैं और उसका फल भी देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। ईमानदारी और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही दुनिया हमें धोखा दे, लेकिन ईश्वर हर इंसान के कर्मों का हिसाब रखता है। मोहन की तरह हमें भी अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन सच्चाई जरूर जीतती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ जुड़ें। राधे कृष्ण।